हेलो ऑल, वेलकम टू सखी। इस चैनल पे हम प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग और चाइल्ड केयर के बारे में वीडियो शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू थिंक अबाउट पेरेंटिंग। हमारी मम्मी पापा तक की जनरेशन ऐसी थी जो ऐसा सोचा करती थी कि शादी हुई है तो बच्चे भी हो जाएंगे, और अगर बच्चे हुए हैं तो वैसे ही पल जाएंगे जैसे औरों के भी पलते हैं। दिस इज़ नॉट द केस विद अस। हमारी जनरेशन के लिए प्रेगनेंसी बहुत ही प्रीशियस है, और प्रेगनेंसी, चाइल्ड केयर, पेरेंटिंग, इन सब के बारे में जानना हम बहुत ज़रूरी समझते हैं। तो आइए हमारा टॉपिक आज का शुरू करते हैं। आर वी रियली रेडी फॉर द पेरेंटिंग? ये जांचने के लिए हमें खुद से कुछ क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आर वी रेडी फॉर द मेंटल एंड फिजिकल चेंजेस। प्रेगनेंसी एक औरत के जीवन में बहुत बड़े चेंजेस लाती है। उसका वज़न अचानक से बढ़ने लगता है, उसका पेट बाहर आने लगता है, हम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, हम जिम नहीं जा पाते हैं। बहुत बार अगर प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो तो हमें हमारा जॉब भी क्विट करना पड़ सकता है। तो ये सारे मेंटल एंड फिज़िकल चेंजेस के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, आर वी रेडी फॉर द मॉनिटरी चेंजेस? थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हमें स्कैन्स के लिए पैसे लगते हैं, बहुत सारे टेस्ट करनी पड़ सकती हैं, महंगी, उसके लिए हमें पैसे लग सकते हैं। उसके बाद डिलीवरी के चार्जेस आजकल बहुत होते हैं, उसके लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। आफ्टर डिलीवरी बच्चे के वैक्सीनेशंस होते हैं, वैक्सीनेशंस के बाद बच्चा जैसे बढ़ता है वैसे उसके खान पान का खर्चा होता है, उसके क्लोथ्स, उसके बहुत सारे गेम्स या फिर टॉयज़ के लिए हमें खर्चा करना पड़ सकता है। उसके बाद उसका एजुकेशन होता है एंड सो ऑन। इन सब चीज़ों के लिए हमारे फाइनेंशियली साउंड होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, हैव यू लर्नड अबाउट न्यूबॉर्न्स केयर? क्या आपने नवजात शिशु की कैसे केयर लेनी है इसके बारे में कुछ सोच विचार किया है या फिर पढ़ा है कहीं, या फिर आपको इसका कोई एक्सपीरियंस है? नहीं है तो आपको अभी से उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक नवजात शिशु की केयर लेना एक बहुत ज़िम्मेदारी की बात होती है, बड़ी बात होती है, और उसके बारे में पहले से जानेंगे तो हम बहुत इजीली उसकी केयर ले सकेंगे, या फिर उसकी केयर लेने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है ये हम पहले से जान सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, डू यू नो एनीथिंग अबाउट बेबी फूड? नवजात शिशु तो एक तो ब्रेस्ट फीड पे होता है या फिर फॉर्मूला फीड पे होता है, तो उसको ब्रेस्ट फीड दिन में कितनी बार करना है, ब्रेस्ट फीड कैसे करते हैं, ब्रेस्ट फीड करने की पोजीशंस कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद अगर आप फॉर्मूला फीड कर रहे हैं तो फॉर्मूला फीड दिन में कितनी बार करें। फॉर्मूला फीड से बहुत बच्चों को गैसेस होती है, तो वो गैस की प्रॉब्लम हम लोग कैसे दूर करें। अगर आपका बच्चा 6 मंथ्स ओल्ड होता है तो उसको हमें सॉलिड स्टार्ट करने पड़ते हैं, तो ये सॉलिड स्टार्ट करते वक्त इनिशियली कौन सी रेसिपीज़ हम बच्चों के लिए बना सकते हैं, वो रेसिपीज़ कौन सी हैं, रेसिपीज़ कैसे बनानी है, ये सब चीज़ें भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज योर टाइम फॉर योर बेबी? अगर आप दोनों भी वर्किंग हैं या फिर आपका बच्चा 6 मंथ्स का होने के बाद अगर आप ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप अपना टाइम आपके बच्चे के लिए कैसा मैनेज करने वाली हैं, ये इसके बारे में पहले से आपके पार्टनर के साथ हमें डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू नर्चर अ पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन? बच्चे की परवरिश आप कौन से तरीके से करना चाहते हो, वैसा ही एनवायरनमेंट एक बच्चे के लिए देना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चे की परवरिश किस तरह से करनी है, इसके ऊपर भी सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है। और क्या आपने इसके बारे में कुछ सोचा है? अगर सोचा भी है और तो आपके पार्टनर और आपके व्यूज़ इसके ऊपर सेम है कि नहीं। अगर नहीं है तो बहुत क्लैशेस होने की संभावना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर माँ चाहती है
कि अपना बच्चा उसको जो भी पसंद आए वो बने इन फ्यूचर। और एट द सेम टाइम उसके पिताजी चाहते हैं कि नहीं, मैं अगर इंजीनियर हूँ तो मेरा बेटा भी इंजीनियर या फिर डॉक्टर ही बने। तो यहाँ पे क्या होगा, दो अलग अलग, एकदम अलग अलग व्यूज़ यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। और इसमें क्लैशेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और माँ और पिता में अगर क्लैशेस होंगे तो इसका परिणाम बहुत गहरी तरह से उस बच्चे पे होने वाला है, बच्चे की परवरिश पे होने वाला है। तो इसीलिए ये सब भी प्लानिंग आपको पहले से ही कर लेना चाहिए। अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही वियर्ड सा क्वेश्चन आपको लगेगा, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन इज़, वाई डू वी वॉन्ट चाइल्ड? हमें चाइल्ड क्यों चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली प्रेशराइज करती है कपल को कि अब 3 साल हो गए हैं शादी को, 4 साल हो गए हैं शादी को, अभी आप बच्चा प्लान करना चाहिए आपको। तो ये अगर सोच के आप बच्चा प्लान कर रहे हो तो क्या ये सही है? देन नेक्स्ट इज़, मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी, मेरे घर का, मेरे ख़ानदान का नाम रोशन करेगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। ये सोच रख के अगर आप पेरेंट बनोगे तो आपके ये सारे एक्सपेक्टेशंस पूरे होंगे ही, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप सच में पेरेंटहुड एंजॉय करना चाहते हो तो आप ऐसी सोच रख के एक बच्चे को जन्म दीजिएगा कि मुझे अपनी फैमिली बनानी है, मुझे गिव एंड रिसीव अनकंडीशनल लव, इस ऑब्जेक्ट के साथ मुझे पेरेंट बनना है। या फिर मुझे पेरेंटहुड बहुत एंजॉय करना है, इसलिए मुझे पेरेंट बनना है। ऐसी सोच रख के, ऐसी पॉजिटिव सोच रख के अगर आप पेरेंट बनोगे तो वो पेरेंटहुड की जर्नी आप और आपका बेटा या बेटी, जो भी चाइल्ड है, वो दोनों भी आप एंजॉय कर सकोगे। आप टेंशन ना लें, इन सारे सवालों के जवाब आपको हमारे इस चैनल के द्वारा मिलते रहेंगे। और भी एक्साइटिंग टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारा ये चैनल आप देखते रहिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने और भी पेरेंट्स दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर करिए।